मैं बोलता हूँ आई स्पीक। मैं नहीं बोलता आई डोंट स्पीक। क्या मैं बोलता हूँ डू आई स्पीक। मैं सोचता हूँ आई थिंक। मैं नहीं सोचता आई डोंट थिंक। क्या मैं सोचता हूँ डू आई थिंक। मैं लिखता हूँ आई राइट। मैं पढ़ता हूँ आई स्टडी। मैं नहीं पढ़ता आई डोंट स्टडी। क्या मैं पढ़ता हूँ डू आई स्टडी। मैं पढ़ रहा हूँ आई एम स्टडिंग। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ आई एम नॉट स्टडिंग। क्या मैं पढ़ रहा हूँ एम आई स्टडिंग। मैं पढ़ रहा था आई वॉज स्टडिंग। मैं नहीं पढ़ रहा था आई वॉज नॉट स्टडिंग। क्या मैं पढ़ रहा था वॉज आई स्टडिंग। मैं पढ़ चुका हूँ आई हैव स्टडीड। मैं नहीं पढ़ चुका हूँ आई हैव नॉट स्टडीड। क्या मैं पढ़ चुका हूँ हैव आई स्टडीड। मैं बोल चुका हूँ आई हैव स्पोकन। मैं नहीं बोल चुका हूँ आई हैव नॉट स्पोकन। क्या मैं बोल चुका हूँ हैव आई स्पोकन। मैं चल रहा हूँ आई एम वॉकिंग। मैं नहीं चल रहा हूँ आई एम नॉट वॉकिंग। क्या मैं चल रहा हूँ एम आई वॉकिंग। मैं बोलूंगा आई विल स्पीक। मैं नहीं बोलूंगा आई विल नॉट स्पीक। क्या मैं बोलूंगा विल आई स्पीक। मैं पढ़ाऊंगा आई विल टीच। मैं नहीं पढ़ाऊंगा आई विल नॉट टीच। क्या मैं पढ़ाऊंगा विल आई टीच। हेलो वन। मैं सभी तरीके के सेंटेंसेस बोल रहा हूँ एफर्मेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों टाइप्स के। मैं यहां पर बात कर रहा हूं आपसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग हियर affirmative because the starting sentence is what I am speaking here. Here, let's write affirmative. I'm saying affirmative sentences. Then I'm saying negative. After negative, I'm saying interrogative. Okay. Interrogative sentences also I'm saying. And interrogative are of two types. Yes. Interrogative are of two types. One is from we are having WH words, and second we are having is from helping verbs. Okay. Helping verbs. Helping verbs answer is also always coming with yes and no. And WH words answer is always in detail. Okay. Like I am saying, do you play football? क्या फुटबॉल खेलते हो? Do you play football? Question is starting from do means with from the helping verb. So answer is coming. Do you play football? Yes, I play football. If you don't play, no, I don't play football. If somebody is asking you in a WH form, like what do you play? So you are in a detail. You are answering, not in a yes or no. Do you play? What do you play? I play football. I play cricket, and sometimes in indoor I play carom also. Carom board is my favorite. So this is what answer coming from the WH words is in detail, like not in a yes or no form, but with the help of helping of if question forming, then the answer comes in yes or no. So समझ में आया होगा आपको? नाउ मैं कुछ सेंटेंसेस सैंपल के भी बोलूंगा, कंटीन्यूअस के बोलूंगा, परफेक्ट के भी और परफेक्ट कंटीन्यूअस के भी। आपको एक फ्लो में आपको समझने की कोशिश करनी है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और किस तरीके से बोल रहा हूँ। होप आपके समझ में आ रहे होंगे किस तरीके से मैं सेंटेंस बना रहा हूँ, और स्टेप बाय स्टेप आपको समझते जाना। अफर्मेटिव बोलूंगा मैं, फिर नेगेटिव बोलूंगा, उसके बाद इंट्रोगेटिव बोलूंगा। ठीक है, सभी तरीके के सेंटेंसेस। नाउ चलो बोलते हैं। मैं खेल रहा हूँ आई एम प्लेइंग। मैं नहीं खेल रहा हूँ आई एम नॉट प्लेइंग। क्या मैं खेल रहा हूँ एम आई प्लेइंग। मैं खेल रहा था आई वॉज प्लेइंग। मैं नहीं खेल रहा था आई वॉज नॉट प्लेइंग। क्या मैं खेल रहा था वॉज आई प्लेइंग। वह खेल रहा है ही इज प्लेइंग। वह नहीं खेल रहा इज नॉट प्लेइंग। क्या वो खेल रहा है इज ही प्लेइंग। समझ में? यस। नाउ मैं पढ़ाता हूँ आई टीच। मैं नहीं पढ़ाता आई डोंट टीच। क्या मैं पढ़ाता हूँ डू आई टीच। वह पढ़ाता है ही टीचेस। वह नहीं पढ़ाता ही डज नॉट टीचेस। ही डज नॉट टीचेस। क्या वो पढ़ाता है डज ही टीचेस। यस,
इनमें यूज होता है डू एंड डज, ठीक है। सिंपल में डू डज का यूज करते हैं, ठीक है, और इसमें डिड का यूज किया जाता है पास्ट में, और फ्यूचर जो है सिंपल उसमें विल का। वो पढ़ाता है, ही टीचेस। वो नहीं पढ़ाता है, ही डिड नॉट टीचेस। क्या वो पढ़ाता है? ओके, उसने पढ़ाया, ही टीचेस, ही टोट। उसने पढ़ाया, ही टोट। उसने नहीं पढ़ाया, ही डिड नॉट टीच। क्या उसने पढ़ाया? डिड ही टीच? डिड ही टीच? मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आई विल नॉट टीच। क्या मैं पढ़ाऊंगा? विल आई टीच। क्या आप पढ़ोगे? विल यू स्टडी? आप पढ़ोगे, यू विल स्टडी। आप नहीं पढ़ोगे, यू विल नॉट स्टडी। क्या आप पढ़ोगे? विल यू स्टडी? समझ में आया? मैं पढ़ चुका हूं या मैंने पढ़ लिया है, देखिए इधर इनको आप समझने की कोशिश करना। अगर जो मैंने आपको लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाया था ना, उसमें ना मैंने ये हिंदी के फॉर्म्स नहीं लिख रखे थे। आप ये हिंदी के फॉर्म्स लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको जो है परेशानी नहीं आए ये समझने में कि सेंटेंस कैसे बनते हैं। उनकी आपको एंडिंग देखनी होती है, ओके। छोटे छोटे तोड़ तोड़ के सेंटेंस समझने की कोशिश करिए कि सेंटेंस कैसे बन रहे हैं, ठीक है। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो बनते हैं, ठीक है, उन सेंटेंस को आपको समझना है। सिंपल सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ, सिंपल सेंटेंस को आपको तोड़ तोड़ के समझना है, उसकी एंडिंग में क्या बोल रहा हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है, तो मैं पढ़ चुका हूँ, उसके एंडिंग में क्या आ रहा है? चुका हूँ आ रहा है, यानी मैंने पढ़ लिया है, लिया है, ठीक है। या एंडिंग में आ है आ रहा है, इसका मतलब है वो परफेक्ट का है। और अगर उसमें कोई काम करने की बारी बात हो रही है और मैं काम कर चुका हूँ, या मैं कर चुका था, या कर चुका हूँ फ्यूचर में, तो उनमें कैसे सेंटेंस बनाने ये आप सुन लीजिए। मैं पढ़ चुका हूँ, आई हैव स्टडीड। मैं नहीं पढ़ चुका हूँ, आई हैव नॉट स्टडीड। क्या मैं पढ़ चुका हूँ? हैव आई स्टडीड। इनमें यूज करते हैं हम लोग हैज हैव। इसमें हैड, पास्ट में हैड का यूज किया जाता है, और फ्यूचर में विल हैव का यूज किया जाता है। मैं पढ़ चुका हूँ, आई हैव स्टडीड। मैं नहीं पढ़ चुका हूँ या मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने नहीं पढ़ा है, आई आ गया, आई हैव नॉट स्टडीड। क्या मैंने पढ़ लिया है? क्या मैं पढ़ चुका हूँ? क्या मैंने पढ़ा है? हैव आई स्टडीड। मैं नहीं पढ़ चुका हूं, आई हैव नॉट स्टडीड। क्या मैं पढ़ चुका हूं या क्या मैंने पढ़ लिया है? हैव आई स्टडीड। मैं पढ़ चुका था, आई हैड स्टडीड। मैं नहीं पढ़ चुका था, आई हैड नॉट स्टडीड। क्या मैं पढ़ चुका था? हैड आई स्टडीड। मैं पढ़ चुका हूंगा, आई मैं पढ़ चुका होऊंगा, या मैंने पढ़ लिया होगा, आई विल हैव स्टडीड। मैं नहीं पढ़ चुका हूंगा, आई विल नॉट हैव स्टडीड। क्या मैं पढ़ चुका हूंगा? विल आई हैव स्टडीड। एक चीज बताता हूं मैं आपको, आई और वी के साथ में जो है आपको कोशिश करनी है, आई और वी के साथ में हमेशा शेल का यूज करें। जो बुक्स है आपकी उनमें, ठीक है, जो भी आप सेंटेंस बनाए, स्पेशली ग्रामर का जब आप सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें शेल का यूज करें आप। बाकी विल का क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे हैं या नॉर्मली बात करें, विल में काम हो जाएगा, लेकिन बुक्स के अंदर आपको शेल का यूज करना है, नहीं तो आंसर्स आपके रॉन्ग हो जाएंगे। ये ग्रामर का रूल है, ओके। जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसका ये रूल है जो हम लोग फॉलो करते हैं। अब देखिए एक चीज बताता हूं मैं, जो हम लोग कंटिन्यूअस होता है उसमें हम लोग इज एम आर का यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। इज आर बोलो या इज एम आर, इनका तीनों का हम लोग यूज करते हैं। और पास्ट में हम लोग यूज करते हैं वॉज एंड वर, वॉज एंड वर। और फ्यूचर में विल बी और शेल। एक्चुअली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना रहे। बस जो विल है इसकी जगह यूज करते हैं, शेल बी कोई अलग से नहीं आता है, विल बी एंड शेल बी, ठीक है। विल बी और शेल बी का हम लोग यूज करते हैं फ्यूचर में। इसमें हैज बीन का यूज किया जाता है,
इसमें हैड बीन का, हैज बीन और हैव बीन दोनों में से एक चीज चुनी जाती है। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन और हैव बीन दोनों में से एक चीज चुनी जाती है। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैड बीन, मैं यहाँ लिख देता हूँ हैड बीन, और प्रेजेंट में हैज बीन या फिर हैव बीन। बस ये जो हैज बीन है ना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में काम आता है, हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में काम आता है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में विल हैव बीन, और विल की जगह हम लोग शैल का भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको समझने की कोशिश करनी है, इनका यूज करके कैसे मैं सेंटेंस बना रहा हूँ। ठीक है, और जो परफेक्ट है उसमें ओनली हैज, हैव, और पास्ट ओनली परफेक्ट जो है उसमें आपको हैड का यूज करना है। कैसे करना है समझिए। मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। मैं नहीं खेल रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग। मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूं, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। क्या मैं खेल रहा हूं, एम आई प्लेइंग। क्या मैं खेल रहा हूं, एम आई प्लेइंग। क्या मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, हैव आई बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। समझ में? राहुल खेल रहा है, राहुल इज प्लेइंग। राहुल 2 घंटे से खेल रहा है, राहुल हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। राहुल नहीं खेल रहा है, राहुल इज नॉट प्लेइंग। क्या राहुल खेल रहा है, इज राहुल प्लेइंग। राहुल 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, राहुल हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। क्या राहुल खेल रहा है, इज राहुल प्लेइंग। क्या राहुल 2 घंटे से खेल रहा है, हैज राहुल बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। समझ में आ रहा? बस यहाँ पर क्या है, टाइम की बात होगी, इसलिए हम लोग जो है हैज बीन, हैव बीन का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर टाइम की बात नहीं है, इसलिए इज ए मार्क का यूज हो रहा है कंटिन्यूअस में। परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिर्फ टाइम होने की वजह से बीन का यूज लगा रहे हैं हम लोग। ठीक है, मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। मैं 2 घंटे से खेल रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। मैं नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग। मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा था, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। क्या मैं खेल रहा था, वॉज आई प्लेइंग। क्या मैं 2 घंटे से खेल रहा था, हैड आई बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। समझ में आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा के बात करनी है आपको। मैं सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग। मैं बहुत देर से सोच रहा हूं, आई हैव बीन थिंकिंग फॉर सो लॉन्ग। सिंस लॉन्ग टाइम आई हैव बीन थिंकिंग फॉर। मैं सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग। मैं काफी देर से सोच रहा हूं, आई हैव बीन थिंकिंग सिंस लॉन्ग टाइम। मैं 10 मिनट से सोच रहा हूं, आई हैव बीन थिंकिंग फॉर 2 minutes, फॉर 10 minutes। मैं नहीं सोच रहा हूं, आई एम नॉट थिंकिंग। मैं 10 मिनट से नहीं सोच रहा हूं, आई हैव बीन नॉट थिंकिंग फॉर 10 minutes। क्या मैं सोच रहा हूं, एम आई थिंकिंग। क्या मैं 10 मिनट से सोच रहा हूं, हैव आई बीन थिंकिंग फॉर 10 minutes। समझ में आ रहा है कुछ आप इस सेंटेंस में किस तरीके से बनाना? ठीक है, इस तरीके से हमको सेंटेंस बनाने होते हैं। अब मैंने यहाँ पर अफर्मेटिव नेगेटिव तीनों की बात करी है, और तीनों के तीनों जो है टेंसेस, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, तीनों के मैंने यहाँ पर सेंटेंसेस बोले हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सेंटेंस आप जो है टेंसेस के अलावा आप सेंटेंस मॉडल्स का भी यूज कर सकते हैं टेंसेस में। ठीक है, ये जो मैंने सेंटेंस बोले हैं, इसमें आप मॉडल्स का भी यूज कर सकते हैं। मॉडल्स का यूज कैसे करना है? अब मॉडल्स होते क्या है, देखिए मॉडल्स होते हैं, ये जो टेंसेस में अपना हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, हेल्पिंग वर्ब की जगह मॉडल्स का यूज किया जा सकता है। कैसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मॉडल्स देखो होते हैं जैसे कि मॉडल्स में, जैसे कि मैं बोलूंगा कैन, कुड, शुड, विल, इसके अलावा
मस्ट, मे, माइट, ठीक है, कैन, कुड, शुड, विल, मे, माइट, मस्ट, ये जो है ये नीड टू, डे टू, डे टू, ठीक है, ये जो है नीड टू, डे टू, और नीड टू के साथ साथ नीडेड टू, नीडेड टू, ये जो है कुछ मॉडल्स है, और इन मॉडल्स का कैसे यूज करना है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैं खेल सकता हूँ, अब सकता हूं, आपको बस ये याद रखना है कैन का मतलब क्या होता है, आपको ये याद नहीं रखना है कि सेंटेंस बन रहा है कैसे पूरा का पूरा। आपको लगभग लगभग ज्यादातर जो याद रखना है मॉडल्स में वो ये याद रखना है कैन का मतलब क्या होता है, यूज कैसे करना है सेंटेंस को। मैं खेल सकता हूं, मैं खेल सकता हूं, आई कैन प्ले। मैं नहीं खेल सकता हूं, आई कैन नॉट प्ले। क्या मैं खेल सकता हूं, कैन आई प्ले। समझ में, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों में बोल रहा हूं। मैं खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले, आप खेल सकते हो, यू कैन प्ले, हम खेल सकते हैं, वी कैन प्ले, हम नहीं खेल सकते हैं, वी कैन नॉट प्ले। क्या हम खेल सकते हैं, कैन वी प्ले। इनको पहले यूज कर लो, हेल्पिंग मतलब ये मॉडल्स है, इनको पहले यूज कर लो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। इनके सिंह नोट यूज कर लो, नेगेटिव बन जाएंगे। मैं खेल सकता था, आई कुड प्ले। मैं नहीं खेल सकता था, आई कुड नॉट प्ले। क्या मैं खेल सकता था, कुड आई प्ले। अब जो कुड है ये रिक्वेस्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। कुड जो है यू के साथ में रिक्वेस्ट करने पे यूज किया जाता है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कुड यू प्लीज हेल्प मी। अब कुड जो है पास्ट में यूज करते हैं, लेकिन कुड का यूज जो है हम लोग एक तरीके से बताएं तो कुड का यूज हम लोग रिक्वेस्ट करने के लिए भी कर सकते हैं यू के साथ में। क्या आप मेरे साथ चलेंगे, कुड यू प्लीज कम विद मी, या क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं, कुड यू प्लीज कम विद मी, ठीक है, रिक्वेस्ट के लिए भी यूज। अब शुड का यूज, मुझे खेलना चाहिए, आई शुड प्ले, आई शुड प्ले, ठीक है। मुझे खेलना चाहिए, आई शुड प्ले। आपको खेलना चाहिए, यू शुड प्ले। आपको नहीं खेलना चाहिए, यू शुड नॉट प्ले। क्या आपको खेलना चाहिए, शुड यू प्ले। क्या आपको खेलना चाहिए, शुड यू प्ले। मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। वो खेलेगी, शी विल प्ले। हम खेलेंगे, वी विल प्ले। हम लोग नहीं खेलेंगे, वी विल नॉट प्ले। क्या हम खेलेंगे, विल वी प्ले। समझ में, मस्ट, मुझे जरूर खेलना चाहिए, आई मस्ट प्ले। मुझे जरूर खेलना चाहिए, आई मस्ट प्ले। मुझे जरूर बातें करनी चाहिए, आई मस्ट टॉक। मुझे जरूर घूमने जाना चाहिए, आई मस्ट गो टू विजिट। मुझे नहीं बातें करनी चाहिए, आई मस्ट नॉट। मुझे बातें जरूर नहीं करनी चाहिए, या अ, मुझे बातें नहीं करनी चाहिए, मतलब एक तरीके से जोर लगाओ कि मुझे ये सही में काम नहीं करना चाहिए, तो आई मस्ट नॉट डू टॉक। मुझे जरूर, क्या मुझे खेलना चाहिए, शुड आई प्ले। क्या मुझे अवश्य डॉक्टर बनना चाहिए। एक्चुअली जरूर के साथ साथ आप लोग अवश्य का भी यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये अवश्य है, इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। अब शायद मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, आई मे बिकम अ डॉक्टर। जरूर मैं डॉक्टर बनूंगा, या जरूर मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, आई मस्ट बिकम अ डॉक्टर। या मुझे जरूर डॉक्टर बनना चाहिए, आई मस्ट बिकम अ डॉक्टर। मुझे शायद डॉक्टर बनना चाहिए, आई मे बिकम अ डॉक्टर। मुझे शायद ही डॉक्टर बनना चाहिए, आई माइट बिकम अ डॉक्टर। अब जो शायद ही है उसका मतलब है माइट। देखो, मे जो है इसकी पास्ट फॉर्म होती है माइट, ठीक है। माइट पास्ट के लिए भी यूज किया जाता है, मे का है उसका माइट जो है पास्ट होता है, और मे का मतलब महीना भी होता है। मई का मंथ होता है ना, मई का महीना, उसको मे बोलते हैं। इसके अलावा जो मे है इसे ये रिक्वेस्ट के लिए काम में आता है। जैसे कुड जो है यू के साथ, यू के लिए रिक्वेस्ट में आता है ना काम, वैसे आई जो है ना ये भी रिक्वेस्ट के लिए यूज में आता है। जैसे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन, मे आई कम इन। कैन आई कम इन भी हो सकता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, कैन आई कम इन। या फिर मे आई कम इन। मे आई कम इन जो है ज्यादा फॉर्मल होता है, ठीक है।
तो फॉर्मल में हम लोग जैसे स्कूल्स में कॉलेज में बात करते हैं, क्या मैं वहां जा सकता हूँ, मे आई गो देयर, इस तरीके से मे का यूज किया जाता है। नाउ नीड टू, नीड टू यानी मुझे खेलने की जरूरत है, आई नीड टू प्ले। मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, आई नीड टू गो टू ए डॉक्टर। मुझे सोचने की जरूरत है, आई नीड टू थिंक। मुझे सोचने की जरूरत थी, आई नीडेड टू विजिट अ डॉक्टर। मुझे बात करने की जरूरत थी, आई नीडेड टू टॉक, आई नीडेड टू टॉक। अब नीड टू है, इसका पास हो गया नीडेड टू, समझ में आ रहा है। मुझे ब्रेकफास्ट करने की जरूरत है, आई नीड टू टेक अ ब्रेकफास्ट। मुझे ब्रेकफास्ट करने की जरूरत थी, आई नीडेड टू टेक अ ब्रेकफास्ट। मुझ में ब्रेकफास्ट करने की हिम्मत है, आई हैव डेयर टू टेक अ ब्रेकफास्ट। मुझ में पढ़ाई करने की हिम्मत है, आई हैव डेयर टू स्टडी। अब डेयर टू का मतलब होता है हिम्मत है। अब देखो आपने किस तरीके से, मुझ में पढ़ाई करने की हिम्मत नहीं है, आई डोंट हैव डेयर टू स्टडी। क्या मुझ में पढ़ाई करने की क्या मुझ में पढ़ाई करने की हिम्मत है, डू आई हैव डेयर टू, डू आई हैव डेयर टू स्टडी, इस तरीके से सेंटेंस बनता है। क्या मुझे पढ़ाई करने की जरूरत है, डू आई नीड टू स्टडी। मुझे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू स्टडी। मुझे खेलने की जरूरत है, आई नीड टू प्ले। कुछ इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। होप आपको सेंटेंस समझ में आए होंगे और मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। हिंदी में चीजें समझिए कि मैं सेंटेंस कैसे बन रहा हूँ, और फिर हिंदी में समझने के बाद में उन सेंटेंस को आप प्रैक्टिस करिए और बोलने की कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, है ना, अपने भाई बहन है उनके साथ प्रैक्टिस करें और अपने साथ खुद के साथ प्रैक्टिस करें अगर कोई नहीं है तो। और मैजिक देखें आप, because it's just a language. English is just a language, and if you want to grow yourself, you have to communicate. If you don't have anyone, you have to talk to yourself in front of the mirror or while sleeping. You have to practice if you want to grow in this era. If you don't practice, you can't grow, because English is just a language, and language, you know, भाषा जो है, अगर आपको बोलनी सीखनी है तो आपको बात करनी पड़ेगी इन एनी हाउ। So, अगर आपको वीडियो पसंद आया, do subscribe and share my video with those who really want to learn English. Thanks so much everyone.